साल 2023 की बात है। युवा पत्रकार नैतिक शर्मा दिल्ली के एक बड़े न्यूज पोर्टल में क्राइम रिपोर्टर था। उसे एक मेल आया था। एक अज्ञात व्यक्ति ने सिर्फ इतना लिखा था, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पास एक गांव है करमतला। सूरज ढलने के बाद वहां कोई जिंदा नहीं बचता। तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो वहां जाओ, पर एक बार सोच लो, लौटकर शायद न आ सको। नैतिक चौंक गया। एक अनुभवी रिपोर्टर होने के नाते उसे कई झूठे मेल मिलते थे, लेकिन इस मेल में कुछ था, एक अजीब सा आकर्षण। उसने रिसर्च की। इंटरनेट पर करमतला नाम का कोई गांव ही नहीं मिला। सरकारी रिकॉर्ड में गांव था, लेकिन 1975 के बाद कोई गतिविधि नहीं दर्ज हुई। उसने तय किया वो वहां जाएगा। 3 दिन बाद नैतिक पिथौरागढ़ पहुंचा। एक पुराने नक्शे और स्थानीय टैक्सी ड्राइवर की मदद से वह करमतला गांव के पास पहुंचा। आगे की सड़क टूटी हुई थी। वो गांव पैदल ही पहुंचा। रास्ता जंगली था। हरियाली के बीच एक पुराना लोहे का गेट आया। उस पर जंग लगी थी और एक बोर्ड लटक रहा था, करमतला गांव, यहां प्रवेश करना मना है, सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र। गेट अंदर से आधा खुला हुआ था। नैतिक ने कैमरा निकाला, रिकॉर्डिंग शुरू की और गांव के भीतर प्रवेश कर गया। अंदर घुसते ही अजीब सी सिहरन हुई। गांव में सब कुछ जैसे रुका हुआ था। घर टूटे नहीं थे पर वीरान थे, खेत थे पर बंजर, हवा में घुटन थी। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया, कमजोर, सफेद दाढ़ी, आंखें गहरी और बुझी हुई। तुम यहां क्यों आए हो? मैं पत्रकार हूं, इस गांव की सच्चाई जानने आया हूं। तो सूरज ढलने से पहले निकल जाओ। ये गांव अभी भी हर रात जिंदा खून पीता है। नैतिक ने बूढ़े से बात की। उसका नाम था राम ध्यान। वही गांव में आखिरी जीवित व्यक्ति था। उसने बताया 1995 तक करमतला एक समृद्ध गांव था, लेकिन फिर सती देवी मंदिर में कुछ हुआ। उस रात गांव की एक महिला रत्ना देवी को मंदिर में बलि के लिए ले जाया गया। गांव वालों का मानना था कि देवी गुस्से में हैं और बलि से उनका क्रोध शांत होगा। लेकिन बलि के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग नींद में उठकर खुद को आग में झोंक देते। बच्चों की चीखें रात में सुनाई देती, पर वो सुबह लापता होते। 1 महीने में गांव के 47 लोग मर गए। सरकार ने गांव को क्वारंटीन घोषित कर दिया। जो बचे भाग गए। बस राम ध्यान वहीं रह गया, क्योंकि उसकी बेटी सिया उसी रात से लापता थी। मैं हर रात यहाँ उसकी परछाई देखता हूँ, पर वो अब इंसान नहीं रही। नैतिक ने राम ध्यान के साथ रहने का फैसला किया। रात होते ही गांव का माहौल और भारी हो गया। घड़ी में 702 बजे थे। तभी अचानक मंदिर की घंटी बजने लगी। दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। राम ध्यान कांपते हुए दरवाजा बंद कर रहा था। कमरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। रात 2:15 बजे नैतिक की नींद खुल गई। उसे किसी लड़की की हंसी सुनाई दी। वो आवाज बाहर से नहीं, कमरे के भीतर से आ रही थी। कमरे का आईना, उसमें एक लड़की दिखी, सफेद कपड़ों में, उलझे बाल, पीठ उसकी ओर थी। सिया? नैतिक ने पूछा। लड़की धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें खाली थीं। वह बोली, तू भी बलि चढ़ेगा, आज नहीं तो कल। अगले दिन राम ध्यान ने नैतिक को गांव के पुराने स्कूल के पीछे बनी एक गुफा के बारे में बताया। वहीं सती देवी का असली मंदिर है, जिसे गांव वालों ने सरकार से छिपाकर बनवाया था। नैतिक वहां गया। सुरंग संकरी थी, लेकिन अंदर जाकर वो स्तंभों से सजा एक प्राचीन मंदिर था। दीवारों पर बलि के दृश्य चित्रित थे और बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का वेदी। वहां एक किताब मिली, पुरानी संस्कृत में, शाप ग्रंथ। उसमें लिखा था, सती देवी ने कभी बलि नहीं मांगी। रत्ना देवी को गांव वालों ने झूठी मान्यताओं के कारण मारा। उस रात जो हुआ वो सिर्फ हत्या नहीं थी, वो देवता का अपमान था। अब हर रात गांव रत्ना की आत्मा से शापित रहेगा, जब तक सच सबके सामने न आ जाए। नैतिक ने सब रिकॉर्ड किया। अब उसे सच्चाई उजागर करनी थी। लेकिन उसी रात वो सपना आया। रत्ना देवी खुद उसके सामने आई। तू सच जान गया है, लेकिन ये गांव अब तुझे जाने नहीं देगा। या तो मुझे मुक्त कर या खुद यहीं मर जा। कैसे मुक्त करूं? सच्चाई का वीडियो पूरे देश को दिखा, तब मेरा अपमान मिटेगा। रात आई, गांव फिर से जाग गया। मंदिर की घंटियां, बच्चों की चीखें, दीवारों से खून बहने लगा।
राम ध्यान की आत्मा भी सिया की आत्मा से मिलने चली गई। अब नैतिक अकेला था। वो दौड़ते हुए गुफा में गया और कैमरा चालू किया। पूरा लाइव वीडियो अपने पोर्टल के सर्वर पर अपलोड किया। पीछे से आत्माएं उसकी ओर बढ़ रही थीं। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, रत्ना देवी निर्दोष थीं, बलि एक अपराध था। गांव वालों ने हत्या की थी। ये गांव अब आजाद हो। आखिरी फुटेज में सभी आत्माएं एक सफेद धुएं में बदल गईं। नैतिक को 2 हफ्ते बाद एक पहाड़ी के नीचे बेहोश पाया गया। उसका कैमरा उसके पास था। उसमें रिकॉर्डिंग थी जो पूरे देश में वायरल हुई। सरकार ने करमतला को फिर से बसाने का फैसला लिया। मंदिर तोड़ दिया गया। गांव अब शांत है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हर साल 17 अगस्त की रात गांव की मंदिर की घंटी अपने आप बजती है और कोई लड़का पहाड़ों की ओर अकेला चलता हुआ दिखता है। शायद नैतिक, शायद किसी और की